संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। मैं हूँ करण अंकल और मैं लेके आया हूँ आंटी का शुक्राना। और आंटी का शुक्राना, देखिए संगत जी, शुक्राना करने का देखिए, हमें कुछ गुरु जी से दात मिल जाती है तो हम शुक्राना करते हैं। मगर हमें वो दात मिलती क्यों है? कि हमारे कर्म हमने कर्म करा है तब मिलती है? नहीं समझे। पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्मों की वजह से वो दात मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है, गुरु की मेहर होती है। तो उसी हिसाब से हम शुक्राना करते हैं गुरु का। और जो हमारे जो बैंक बैलेंस होता है वो बचा हुआ है, इसीलिए हमें अपने बैंक बैलेंस को बचा के रखना है और अमृत वेले में संभालना है। और अमृत वेले में गुरु से शुक्राना करना है, गुरु से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। गुरु की मेहर होगी, क्योंकि गुरु की मेहर होती है। तो आज का सत्संग भी शुक्राना सत्संग है आंटी का। सत्संग सुनिए। मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता हूँ गुरु जी के प्रवचन और कोई अमृत वेले की जानकारी। कोई लोटा ब्लेस कराना है आपको, वो करा सकते हैं। गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी। गुरु की हर चीज़ में शुक्राना करा करें कि गुरु अपने आप ही आपसे ब्लेसिंग देने आएगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना चीज़ ब्लेसिंग के पीछे भागेंगे उतनी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी आपको। और नहीं मांगेंगे तो सब कुछ मिलेगा परमात्मा से। क्या पता परमात्मा आपको कुछ खास देने वाला हो। तो ये सोचिए। तो सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे शुक्राना सत्संग। और गुरु की कृपा वो आपको भी हो, गुरु की कृपा सबको हो। क्योंकि ये सत्संग है ना आज का, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सत्संग को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस सत्संग में ऐसी बात मैंने लास्ट में बताई है आंटी ने। जो कई संगत के सवाल होते हैं और कोई संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है, उनका ब्लैक मैजिक भी गुरु जी कृपा होगी तो आज ही कुछ फ़र्क पड़ेगा। और आपको देखिए सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप मेरे चैनल को, जो नीचे हार्ट बना हुआ है उसमें डॉलर बना हुआ है। और मेंबर बन जाइए। मैं बता रहा हूँ बार बार कि अमृत वेले में लाइव स्ट्रीम करूँगा। और मैं जो है संडे के संडे लाइव स्ट्रीम करूँगा। और जो मेंबर होंगे उनका जो है कमेंट रुक जाएगा। जैसे आप कमेंट करेंगे लाइव स्ट्रीम में तो रुक जाएगा, तो मैं उसको पढ़कर आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। और जो परेशान है उनके लिए बहुत ज़रूरी। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे एक छोटी सी बात करेंगे। और लास्ट में वो जो पॉइंट आप सुनिए तो आंटी का, तो आपको भी कष्ट कम होंगे। जिन पर ब्लैक मैजिक है वो उनको भी फ़र्क पड़ेगा। सुनिए, जानिए। गुरु की बानी, गुरबानी, गुरु है बानी। गुरु की कृपा होती रहे सारी संगत पर, और गुरु मेर सबदा भला करे। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते हैं आंटी का शुक्राना सत्संग। चलिए सुनते हैं। नमस्कार संगत जी, मैं अपना शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं गुरु जी से जुड़े हुए, और बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी का भी, और गुरु जी को भी बहुत बहुत प्रणाम एंड शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। और मैं चाहती थी कि मैं अपना शुक्राना करूं, क्योंकि मैं जब गुरुजी को इंट्रोड्यूस कराया मेरी सिस्टर ने मुझे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको जो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, तुम गुरुजी से सीधा बात कर सकती हो। और वो मतलब कहीं नहीं है, वो तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम में ही हैं। तो तुम्हें किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ इनसे डायरेक्टली बात करो। चाहे यूट्यूब में से निकाल लो फ़ोटो, या नेट से निकाल लो और उनसे बात करना शुरू करो। तुमको पता चलेगा, तुमको उनकी ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी। तो मेरा जो शुक्राना है वो ये बताने के लिए है कि मैं शुक्राना सुनती रही, मतलब संगत जी का जितने भी यूट्यूब में वीडियोज़ हैं ना, मैं सबके सुनती रही। बहुत सब लोगों के सुनते रही। मुझे एहसास है कि गुरु जी का जो मतलब लेवल होता है वो क्या होता है गुरु का। और परम पूज्य गुरु जी जो हैं वो साक्षात दर्शन देते हैं। और जितनी भी चीज़ें मुझे संगत से सुनने को मिल रही हैं, मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ कि ऐसा होता है। तो मैं अपना शुक्राना मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी की। मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं,
लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आई शुक्राना सुनने के बाद संगत जी का, तो मैंने भी उसे फ़ॉलो करना स्टार्ट किया और सुनना स्टार्ट किया। और मैं शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना मैंने मांगी कि मुझे दर्शन दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाएं, और मैं हमेशा से गुरुजी को फॉलो करना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में गुरु को ही मांग रही थी, और मैं काफ़ी समय से अब जब मंदिर में पूजा करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो यही बोलती थी कि मुझे गुरु मिले, मुझे सही रास्ता मिले, सही रास्ता मिले। तो शिवरात्रि के दिन मैंने जाप किए रात में, और बहुत बहुत प्रार्थना करी कि शिव आप तो मतलब परम ब्रह्म हैं, और मैं इतनी आपसे अरदास कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ, इतनी प्रेयर कर रही हूँ कि मुझे गुरु का रास्ता मिले, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जहाँ पे मैं पूरी तरह से सरेंडर कर सकूँ, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना आपको जब भी कोई परेशानी होती है तो आप अपना हल ढूंढते हैं। कभी आप टैरो के पास जाते हैं, कभी आप ज्योतिष के पास जाते हैं, कभी आप यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंट तरह की रेमेडीज़, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, और अभी नहीं, कई सालों से मैं हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके, और मतलब तब उसका फल पाने में विश्वास रखती हूँ। तो कुछ भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया हो, जो मेरे लिए सच हो, जो मेरी लाइफ में उस चीज़ का मुझे फल मिला हो, तो मैं मेरे लिए वो सच हो जाता है। तो मैं काफ़ी चीज़ें फ़ॉलो करती थी हमेशा से, लेकिन सब करने के बाद भी ना मुझे समझ ही नहीं आता था कि एक एक रास्ता ऐसा कौन-सा है जहाँ मुझे जाना चाहिए। मैं खुद भी स्वप्न में दीक्षित हूँ, काफ़ी साल पहले। लेकिन फिर उन्होंने, जो माँ ने मुझे ब्लेस किया था, दीक्षा दी थी, वो स्वप्न दीक्षा थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर मैं बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि गुरु की जो कृपा होती है ना, उससे बढ़ के कोई कृपा नहीं है, ये मैं जानती थी। लेकिन मैं उनके जाने के बाद ना मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई। थोड़े समय तक तो मैं कनेक्टेड रही, क्योंकि मंत्र जाप करती थी उनका दिया हुआ, तो मुझे भविष्य की घटनाएँ पता चल जाती थी, और जो भी मैं देखती थी सपनों में, मुझे दीक्षा जो मिली थी वो स्वप्न दीक्षा ही थी। तो जो भी मुझे सपने में दिखाई देता था वो आने वाले समय में ना वो दिखता था होते हुए मुझे। तो मुझे कभी-कभी डर भी लगता था अंदर से कि क्या देख रही हूँ मैं। और मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी हैं। मतलब मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, और मुझे इंडिया में अपने पुराने जो लोग हैं आस-पास के, जो संगत जी, जो मतलब मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, उनके उनसे रिलेशन में लोग थे, जो मेरे पुराने लोग थे जानने वाले, मुझे उनकी चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पे बैठ के, और वो हो जाती हैं घटनाएँ। किसी की मृत्यु हो, किसी की शादी हो, किसी का जन्म हो, और अजन्मे बच्चे का भी मृत्यु मुझे दिखाई देता है, और वो मुझे अगले दिन पता चलता है कि ऐसा हो गया फैमिली में। तो ये सारी चीज़ें मुझे ना अभी भी दिखाई देती हैं। तो मैं हमेशा से गुरु का साथ मांगती थी अपनी प्रेयर्स में कि मुझे गुरु मिलें और जो मुझे सही गाइडेंस दें, और उनको मैं समर्पित रहूं। तो हुआ ये कि इस शिवरात्रि में मैं बहुत प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी आप तो परम ब्रह्म ईश्वर हैं, परम ब्रह्म सत्य हैं, तो मुझे क्यों नहीं रास्ता मिल रहा है। मैंने शिव भगवान से बहुत प्रार्थना करी, और मंत्र जाप भी करे, और मुझे बोला कि मुझे रास्ता दिखाएं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मेरी दीदी ने गुरुजी के बारे में बताया, और बोला कि देखो, तुमको अभी तक जो भी तुमने किया है ना, उसको एक साइड रख दो, और एक बार मेरे कहने से सिर्फ गुरुजी को सुन लो। तो मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। अभी मेरी दीदी अगर कुछ कह रही हैं तो मैं उसे ज़रूर सुनूँगी। तो हुआ ये कि सुनने के बाद ना मैं बड़ी हैरान हो गई। मतलब हैरान नहीं हुई, मतलब मुझे गुरुजी कई बार फ़ेसबुक पे दिखाई देते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो कौन हैं। और मैंने उसमें कभी लाइक कर दिया होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं उनके बारे में जानने का। जब मुझे वो दिखे तो मैंने बोला, अरे! इनको तो मैंने देखा है। और फिर उन्होंने, मेरी दीदी ने मुझे कहा कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनो इनको, सारे सुनो, जितने भी संगत कह रही हैं उनको सुनो, शुक्राना सुनो, और तुम्हें अपनी चीज़ों के जवाब ना खुद ही मिल जाएँगे। हालाँकि मैंने अपनी दीदी को भी नहीं बताया कि मैं किस परेशानी से जूझ रही हूँ या मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कुछ नहीं बताया उनको, और वो सब चीज़ें मैंने अपने अंदर ही रखी हुई हैं। तो हुआ ये कि मुझे एक नंबर मिल गया,
संगत जी का, और मैंने वो नंबर पे मैसेज करके उनको अपनी व्यथा पूछी, उनसे पूछी कुछ चीज़ें, उन्होंने मुझे बताया बहुत अच्छे से, मैंने फ़ॉलो भी किया और फिर मुझे मैसेजेस भी आने लगे। तो जो भी मैसेजेस होते हैं ना, वो करंट सिचुएशन से ही रिलेटेड होते हैं। ये मैं जानती हूँ कि ये असीम कृपा होती है कि आपको अपनी चीज़ों के सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द डे वन। तो अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी एक लेडी के बारे में, और वो कुछ मतलब बता रही थी, एक संगत जी बता रही थी कि उनकी लाइफ में कैसे-कैसे ऑफ़िस में दिक्कतें थी, पॉलिटिक्स थी, और कैसे उनको जॉब छोड़ के अभी घर बैठना पड़ा है। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन मेरी भी हो रखी है। तो मुझे समझ में आया कि वो सब मैं ही कनेक्ट कर रही हूँ सब चीज़ों से, और गुरुजी मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। आज सुबह का भी एक शुक्राना है कि मैं एक सालार करके एक संगत जी हैं जो अपना मतलब बता रहे हैं कि उनको गुरुजी ने मतलब मंदिर में ही सालार बालाजी के दर्शन दिए, और मैंने फ़ेसबुक खोला और बस खोल के ऐसे देखा ही था सामने, तो मेरे एक दोस्त जो हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो इस समय पे, जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसी समय पे सालार बालाजी के ही दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पिक्चर डाली, तो मैं बड़ी हैरान हो गई। कल मुझे संगत जी एक मैसेज आया कि मैं तुम्हें बुधवार को मतलब कल मुझे मतलब मैं तुम्हें दर्शन दूँगा। तो मैंने सोचा गुरुजी मुझे कैसे दर्शन देंगे? यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ जो गुरुजी के बारे में जानता हो। मुझे कोई नंबर भी नहीं है मेरे पास, या मुझे मालूम भी नहीं है कि कोई संगत होती है। तो मैं कैसे मुझे गुरुजी के दर्शन होंगे? तो मैंने एक वीडियो देखा, एक संगत जी शेयर कर रही थी अपना एक्सपीरियंस। उसमें उन्होंने बताया कि उनके घर पर एक बिल्ली आती है और वो दूध पी के जाती है। वो सिर हिलाती है और दूध पी के जाती है, और फिर वो चली जाती है। वो कई दिनों से आ रही है और वो हमेशा उन्हें दूध पिलाती हैं। वो पूछती हैं, बिल्ली सिर हिलाती है और वो उन दूध पी के जाती है। तो किसी न किसी तरह से दर्शन मतलब कुछ एहसास करा देते हैं गुरुजी। तो मुझे ऐसा लगा, कल मैं अपने बेटे को लेके बाहर गई, तो उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ खाना है। मैंने उसके खाने के लिए कुछ मँगवाया और हम दोनों बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, ओपन रेस्टोरेंट में बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने देखा 2 बिल्लियाँ आ गई हमारे पास में। तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मैं दे दूँ? तो उसने एक आलू का चिप्स टाइप का होता है, जो फिंगर चिप्स होता है ना, वो उसको दे दिया खाने को। तो उतने में क्या हुआ कि उनमें से एक बिल्ली आके मेरे बगल में बैठ गई, और मैंने उससे बोला कि तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे? तो वो ऐसे मेरे को देख रही है, और मैं सोचने लगी, मुझे एकदम संगत जी का वो मैसेज याद आया। फिर मैंने उसको मेरा बेटा उसे खिलाता रहा, फिर उसके बाद में वो मेरे बगल में ही बैठी रही बहुत देर तक। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बिल्ली से पूछा कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच लूँ? मुझे मन कर रहा है तुम्हारी फ़ोटो खींचने का। तो वो बैठी रही, और जब मैंने उसके 2-3 फ़ोटोग्राफ खींच लिए अपने साथ में, और तब वो उतर के चली गई दोनों बिल्लियाँ। तो मुझे नहीं पता ये क्या मैसेज है और क्यों गुरुजी मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये मैं जानती हूँ कि ये चीज़ मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। फिर मेरा बेटा खेल रहा था, तो मैंने उसको भी गुरुजी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि तुम्हें यदि तितलियाँ कभी दिखाई देना तो मुझे ज़रूर बताना। तो कहता है, मम्मी मैं जितनी देर में स्केटिंग कर रहा था, दोनों 2 तितलियाँ मेरे आस-पास ही थी, और फिर दोबारा हम गए तो उसको फिर तितलियाँ मिली, और उसके बाद शाम को मैंने कहा मुझे तो तितली नहीं मिली है, तो अगर कभी तितली मिले ना मुझे भी देखनी है। तो बोला ठीक है। रात को 10 बजे हम लोग बैठ गए और मूवी देखने के लिए बैठ गए हम। आजकल उसकी भी छुट्टियाँ हैं और मैं भी छुट्टी पे हूँ, तो रात को हम एक मूवी देख लेते हैं निकाल के। तो हमने मूवी देख रहे थे, तो सडनली बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, और हमारे कमरे में एक स्नेक प्लांट लगा हुआ है, और वो दोनों की दोनों तितलियाँ आके स्नेक प्लांट पे बैठ गई, और मेरा बेटा मुझे ज़ोर से बोला, मम्मी देखो गुरुजी आए हैं अपना स्वरूप दिखाने के लिए, देखो देखो तितली। और 2 तितलियाँ आई, घूम के चली गई। और एक और बहुत अमेज़िंग बात है कि सब ये कृपा ही होती होगी, या गुरुजी मुझे बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कनेक्शन है, मैं हूँ आस-पास। अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं याद कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया। फिर मैंने 1-2 जगह देखा कि मैं बहुत नेगेटिविटी है मेरे अंदर इस समय, बहुत सारी चीज़ों को लेके। एक्चुअली लोगों से ज़्यादा मुझे अपने आप को लेके नेगेटिविटी है। अपनी चीज़ों को लेके नेगेटिविटी है, और मुझे बहुत भारी-भारी फ़ील होता है। तो मुझे एक मैसेज आया कि तूने कुछ रखा है घर पे, सिंदूर या कुछ धागा, कुछ इस तरह से मेरा मैसेज आया। तो मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने वो हर एक चीज़ जो मैं संगत जी में जो सुनती हूँ ना, मैं उन सबको अपने से रिलेट ज़रूर करती हूँ कि कहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना पूरा घर, अपनी अलमारी वगैरह देखी, और मेरे पास ना 2 सिंदूर की पुड़ियाएँ थी, और मैंने वो उसी समय फेंक दी।
और मैंने अपने घर से बहुत सारी चीज़ें निकाल के फेंकी जो मुझे लगता था कि ये मैंने ज़बरदस्ती ला के रखी हुई है। कुछ हीलिंग पाउडर्स वग़ैरह होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी इन सब चीज़ों में रहती थी हमेशा, हीलिंग पाउडर होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए। मैंने वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंकी, बहुत सारी दवाइयाँ मैंने फेंकी, एक्सपायर्ड चीज़ें फेंकी और मुझे मतलब डिक्लटर किया। तो मुझे वैसे भी बड़ी शांति मिली, अच्छा लगा। लेकिन वो जो सिंदूर थे मैंने दोनों उठा के फेंक दिए। मुझे लगा कि ये मुझे नहीं रखने चाहिए। और कुछ क्रिस्टल का मुझे शौक़ है। मैं पत्थर तो नहीं पहनती, मुझे पता है पत्थर नहीं पहनना है, गुरुजी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने ना वो पत्थर बस रख दिए एक उसमें, मतलब पत्थर नहीं, क्रिस्टल हैं वो। अब मुझे नहीं पता, मैंने वो एक गुरुजी मुझे रास्ता दिखाइएगा, मैंने वो सारे पत्थर जो हैं जेम्स स्टोन्स होते हैं ना, जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो एक कांच के बोल में रखे हैं। उन्हें मैंने फेंका नहीं, अगर मुझे मैसेज आएगा तो उन्हें भी मुझे हटाना होगा। बस वो मैंने रखे हैं, मैं पहनती नहीं उन्हें। मुझे क्रिस्टल बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है ये धरती के अंदर की चीज़ है और प्योर है, तो मुझे उनको रखना अच्छा लगता है। फिर मेरे हस्बैंड ने सडनली एक मतलब चलिया रखते हैं जो 40 दिन का, वो अपनी मर्ज़ी से रखा। और उसकी वजह से क्या है ना कि बड़ा अच्छा सा माहौल है मेरे घर में कि वो अमृत वेले उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद नहा धो के पूजा करते हैं मंदिर में। मुझे बड़ा मतलब उनके व्यवहार में बड़ा चेंज नज़र आया कि एक अच्छा रास्ता वो अपना रहे हैं। और एक रास्ता अभी मैंने उनको तो गुरुजी के बारे में नहीं बताया है, लेकिन वो अपनी एक मतलब मंत्र जाप कर रहे थे, सुबह उठ के शिव जी का ध्यान भी कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। माता का जाप भी कर रहे थे, तो महालक्ष्मी माता का जाप कर रहे थे, तो खैर जो उनकी श्रद्धा वो अपने हिसाब से कर रहे थे। और बहुत अच्छे से हमारे घर में अखंड ज्योत जल रखी है इस समय, और घर में मतलब प्योरिटी के साथ बड़ा खाना बनता है और नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है। शाम को हम लोग साथ में खाना खाने लगे, वो बड़ा अच्छा सा एक शांति भरा माहौल हमारे घर में हो रखा है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये ठीक जब से मैं गुरुजी को जानने लगी हूँ उसके बाद ही शुरू हुआ है। वो काफ़ी समय से कहते थे कि मुझे एक प्रॉपर लाइफ जीनी है, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, ऐसे करके। तो वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, मुझे ना अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा रास्ता ही नज़र आ रहा है। तो गुरुजी मुझे ही नहीं ब्लेस कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे मेरे पूरे घर को ब्लेस कर रहे हैं, ये मैं देख सकती हूँ अपने घर में। और एक और बात, एक मैं एक संगत जी का शुकराना सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शिव चालीसा पढ़ो और सुखमनी साहब का पाठ करो। और तीसरा जो उन्होंने बताया ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो। और मैं बड़ी हैरान हो गई जिस दिन मैंने ये सुना, जिस दिन मैंने ये संगत का ये शुकराना सुना, उससे ठीक 1 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपके पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक थी ना, वो कहाँ है? उन्होंने मुझे हाथ में निकाल के दी, और जब मैं ये शुकराना सुन रही थी तो वो बुक मेरे बिल्कुल बगल में, मेरे सर के मतलब मेरे जो पिलो है उसके बगल में रखी हुई थी। तो मुझे लगा कि मतलब ये एक असीम कृपा है जो मुझे फिर से मिल गई है। और मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ना मुझे धीरे-धीरे मेरी लाइफ में ना हर एक नेगेटिव चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। और वो जो एक अच्छी लाइफ होती है, स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना, जो हर एक इंसान को जीनी चाहिए, वो लाइफ मेरी ज़िंदगी में दोबारा से धीरे-धीरे नेगेटिविटी हटा के, डिक्लटर करके हर चीज़ ठीक कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कहीं न कहीं से, चाहे बेटे के थ्रू, चाहे ये मैसेजेस के थ्रू, चाहे हस्बैंड का जो मैंने तरीका देखा अभी जीने का, एक अलग तरीके की लाइफ। और मतलब ये सारी चीज़ें ना मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी करें, बच्चा भी उस चीज़ को समझे और मैं खुद भी करूँ। तो ये सारी चीज़ें देख के ना मैं इतना खुश हूँ और मैं इतना लाइट महसूस कर रही हूँ अपने घर से वो सारी चीज़ें हटा के जो मेरे कमरे में रखी हुई थी, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ। और एक मंत्र जाप जो गुरुजी ने दिया है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं सिर्फ़ इस मंत्र का जाप करती हूँ और किसी मंत्र का जाप नहीं करती। और संगत जी, मैं अभी बिल्कुल नई हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ूँ और गुरुजी से हमेशा कनेक्टेड रहूँ। अब गुरुजी की मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और मुझे इन ब्लेसिंग्स के साथ ना अपनी कुछ कमियाँ भी समझ में आ रही हैं कि जो मैं नहीं करती हूँ, तो मुझे वो करनी चाहिए।
और मैं अभी पूरी तरह से डिवोटेड हूँ कि मैं इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करूँगी। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपका भी, और गुरुजी का तो शुक्राना जितना करूँ मैं कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना मतलब इतने सालों से भूली भटकी हुई कहाँ-कहाँ घूम रही थी। और बट ब्लेसिंग्स अगर मैं याद करूँ पुरानी अपनी, तो मुझे लगता है कि कनेक्शन तो होगा कहीं न कहीं पहले से ही। इसीलिए अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी ये चीज़ें कर चुकी हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे अंदर से, और वो अलग सी एक शांति होती है ना कि डेडिकेशन और डिवोशन केवल एक जगह पे, फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, इफ़ एंड बट नहीं होते। ये लाइफ मुझे चाहिए थी और ये लाइफ मुझे मिल गई है। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो अभी। मैंने मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स और हाथ उनका हमेशा मेरे ऊपर रहे, और मैं ऐसे ही शुक्राना शेयर करती रहूँ। हो सकता है मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जो अभी-अभी जुड़े होंगे और वो सोच रहे होंगे चीज़ों को। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि केवल एक जगह डिवोशन रखो, और जितनी भी बातें कहनी है, जो भी मन में हो, अच्छा, बुरा, ईर्ष्या, जलन, ग्रीड, जो भी चीज़ें आपके मन में आती है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इच्छाएँ, आपकी फीलिंग, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं किसी से वैसे भी कम ही शेयर करती हूँ, कुछ ही लोगों से शेयर किया करती थी, अभी तो मैं उनसे भी नहीं शेयर करूँगी। मैंने हर चीज़ अपने गुरुजी को बोली, और मुझे लगता है कि वो सुन भी रहे हैं। बस वो पेशेंसली मुझे इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को बिगड़ने में भी टाइम लगा है ना, तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा। और जब उनकी नज़रें और उनके गाइडेंस में आप रहोगे, तो मुझे 100% विश्वास है कि आप उस रास्ते पे चलने लगोगे जो रास्ता आपके लिए उन्होंने चुना है। मैं खुश हूँ, और बहुत जल्दी अपना शुक्राना और भी शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका संगत जी, मुझे सुनने के लिए। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो इस शुक्राना करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी का शुक्राना सुनकर आपको कुछ तो सृष्टि के बारे में पता चला होगा कि हम सृष्टि में आए किस लिए हैं, और शुक्राना करने का हमारा कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए संगत जी, हम शुक्राना करते हैं तो हम जब अमृत वेला संभालते हैं तो उसमें शुक्राना करने की दुगनी ताकत आ जाती है, और गुरु हमारी वो शुक्राना सुनता ही है, क्योंकि जो दिल से बात निकलती है वो कबूल होती है। जो हम ऊपर ऊपर से बात करते हैं वो कबूल नहीं होती, वो जो हवा में चली जाती है ऐसे ही। जो हम दिल से करते हैं, जो हम हमारे मन में तन में जो भी सवालात होते हैं उसका सारा सवाल हमें मिलता है, और जो हम दिल से करते हैं वो सवाल गुरु सुनता है। कहते हैं ना, हम गुरु को याद करते हैं तो गुरु हमें याद करता है। तो हम नाम जपते हैं तो गुरु एक नाम जपते हैं। जैसे हम माला जप रहे हैं तो एक माला, एक दाना, एक मन का हमारा आगे आता है, तो दूसरे मन का गुरु अपने पे कृपा करते हैं। कि गुरु की कृपा के देखिए, गुरु कृपा करेगा तभी आप अमृत वेला संभाल सकते हैं, तभी आप नाम जप सकते हैं। मगर ये नहीं है कि आप ये कहें कि जब गुरु करेगा तभी संभालेंगे। कदम तो आपको पहले उठाना ही पड़ेगा ना संगत जी। क्या होता है, जैसे हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु की कृपा में रहते हैं, तो हमें जो है, जिससे हम अपने पिता से प्रेम करते हैं तो हमें उन पिता के लिए उसकी आज्ञा में रहते हैं, तो उसकी आज्ञा में रहते हैं। थोड़ा उसका निर्मल डर होता है, निर्मल भाव, डर होता है, भय, निर्मल भय। उससे निर्मल भय क्या होता है कि वो प्रेम भरा भय भय होता है कि वो हमें जो बाप, फादर या पिताजी हमारे लिए अच्छा सोचने के लिए हमें डांटते हैं, कि हमारा वो होता है निर्मल भय। निर्मल भय इसको कहते हैं कि वो हमारे अच्छे के लिए डांटता है हमें। तो गुरु की कृपा ऐसे ही हमारे पिता जो है परमात्मा, जो हमें चाहिए होता है वो देता ही है, हम मांगने से कुछ नहीं होगा। और गुरु की कृपा। और आपको मेरा कुछ अच्छा लगता है यूट्यूब चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे चलते रहिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे, और ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए, गुरु जी की कृपा होगी। चलते हैं, इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।